नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर, आपके साथ में लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर जो आप तक जानना आपको बेहद जरूरी है वो आप तक हम पहुंचाएंगे और बताएंगे किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। हर दिन क्या क्या नई राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कैसे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल अपने आप को मजबूत करने की दिशा में क्या बड़े कदम उठा रहे हैं, किस तरह की सियासत लगातार देश भर में देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी और अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 अगले 5 साल की योजनाओं और सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिनों की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने मंत्रियों को टिप्स भी दिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ। चर्चा है अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। चुनावों को लेकर भाजपा ने अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले पहल करते हुए अपने 195 प्रत्याशियों की सूची शनिवार को जारी कर दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक करीब 11.5 घंटे चली। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कैबिनेट मीटिंग काफी अहम रही, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले मोदी कैबिनेट की ये आखिरी बैठक थी। इसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक ही सीधा संदेश दिया, जाइए जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। ये मीटिंग एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की तरह बताई गई है। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को चुनावी तैयारियों से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में अगले 5 साल की योजनाओं, विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 और मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। हर क्षेत्र में एक बड़ी मेहनत मोदी जी की टीम के अधिकारियों ने किया है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। उसी का प्रेजेंटेशन था 2047 तक कैसे बनेगा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, हर क्षेत्र में क्या क्या काम करना अभी शेष है उसको कैसे करना चाहिए, उसी का प्रेजेंटेशन था। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि लोगों से मिलते वक्त खासकर चुनाव के दौरान सावधानी बरतें। करीब 1 घंटे के भाषण में मोदी ने मंत्रियों को विवादों से दूर रहने और डीप फेक से भी सावधान रहने को कहा। मोदी ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जाएं और सरकार द्वारा विकास और लोगों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को बताएं। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि मैंने अपनी कैबिनेट में शामिल राज्यसभा सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा था, जिसमें कई लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना, मनसुख मांडविया गुजरात की पोरबंदर, भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर, राजीव चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम, सर्बानंद सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़, परसोत्तमई रूपला गुजरात की राजकोट और वी मुरलीधरन केरल की अटिंगल सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्री परिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन रविवार को हुई बैठक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। पूर्व सीएम कमलनाथ और मौजूदा सांसद नकुल नाथ एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार राहुल की न्याय यात्रा से वो नदारद हैं। एक दिन तो वो दिखाई दिए लेकिन दूसरे ही दिन वो नजर नहीं आए। अब सवाल यही है कि क्या उन्होंने दूरी बना ली है। अब चुनावी साल में लोग अपने अपने तरीके से इसके मतलब तलाशने लगे। यात्रा से कमलनाथ की दूरी, भगवान जाने अब क्या है मजबूरी।
एक दिन रहे साथ, फिर दिल्ली रवाना। यात्रा में नकुलनाथ का भी नहीं ठिकाना। एक बार फिर सब कमलनाथ को खोज रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब एमपी नहीं आई थी, तब भी कमलनाथ के ही चर्चे थे। उस वक्त पिता पुत्र के बीजेपी में जाने की अटकलें गरमाई थी, लेकिन 72 घंटे में कयासबाजी की हवा निकल गई और कमलनाथ समर्थक ये कहते नजर आए कि राहुल की न्याय यात्रा में सब जुटेंगे। कमलनाथ की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन ये क्या, 2 मार्च को कमलनाथ मुरैना में तो राहुल के साथ नजर आए, लेकिन 3 मार्च से फिर नहीं दिखे। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो दिल्ली गए हैं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी की जो बहन है, उनका हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए वो कल रात को वहाँ गए हैं उनकी बहन का इलाज करवाने के लिए। कल कमलनाथ जी वापस उज्जैन से कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक रही है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ना तो यात्रा में और ना ही मुरैना के मंच पर दिखाई दिए, जबकि अपने वो पिता के साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पर नजर आए थे। वैसे भाजपा ने जिन 5 सीटों को होल्ड किया, उसमें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी शामिल है। देखिए, एक तो राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता और लोकप्रियता दोनों खो चुके हैं। बाकी एक जो द्वंद्व है, जब से जीतू पटवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, स्पष्ट है कि कमलनाथ कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस की आपस में बन नहीं रही है। और ये जो आने जाने का जो एक भपकी थी, गीदड़ भपकी, वो शायद कमलनाथ कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी कांग्रेस को दी गई है। तो ये अब सार्वजनिक है कि कमलनाथ जी अब राहुल गांधी के साथ नहीं है। कमलनाथ जी भी साथ में है, सभी लोग साथ में हैं, मंच पर भी हैं साथ में, जीप में वो तो रोड शो में भी साथ में। ये खबर झूठी है, बेबुनियाद है। कांग्रेस के सभी नेता जो है राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे राहुल की यात्रा पर गौर करें तो बीजेपी में जाने की अटकलों के केंद्र में रहे पूर्व सीएम कमलनाथ 2 मार्च को दोपहर में 1:30 पर ग्वालियर एयरपोर्ट आए। यहां से वो यात्रा में शामिल होने के लिए मुरैना पहुंचे। खुली जीप में राहुल के साथ कमलनाथ भी मौजूद रहे, लेकिन मंच पर राहुल और कमलनाथ के बीच फासला नजर आया। दोनों की कुर्सियों के बीच जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह की कुर्सियां थी। राहुल ने अपने संबोधन में भी पहले जीतू पटवारी का अभिवादन किया और आखिर में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, दिग्विजय और कमलनाथ का नाम इसी क्रम में लिया। और अब ये संयोग कह लीजिए या फिर कोई ठोस वजह कि कमलनाथ अगले ही दिन से यात्रा में नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ में भाजपा की टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस भी प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है। भाजपा की टिकट घोषित होने के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि 5 की जगह 4 मार्च को ही कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की टिकट का फॉर्मूला बदल गया और जिसके तहत दिग्गज नेताओं को मैदान में अब कांग्रेस उतार सकती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने जा रही है। भाजपा ने एक तरफ जहां अपने 2 सांसदों को रिपीट किया है, तो वहीं कई नए चेहरों को भी मैदान में उतार दिया। रायपुर संसदीय सीट से भाजपा ने सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया है। यहां से 8 बार के विधायक और दिग्गज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर दांव लगाया है। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी वरिष्ठ नेताओं को लड़ाने का मन बना रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ा सकती है। इसी तरह दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर चांपा से शिव डहरिया, रायगढ़ से अमरजीत भगत, सरगुजा से प्रेमसाय सिंह टेकाम, कांकेर से अनिला भीड़िया या मोहन मरकाम को मैदान में उतारने पर मंथन कर रही है। लेकिन 2 सीटों पर चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को चुनाव लड़ा सकती है, जबकि महासमुंद से उमेश पटेल या राजेश तिवारी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि भाजपा की टिकट के बाद रणनीति बदलने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकार करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नए दांव पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद सीधा CEC में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है
कि इसी में फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची आई है, जो बदलाव की हो सकता है? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे, और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है, और जो सर्वे में नाम है, उसी पर फाइनल होगा। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वह तो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। धर पकड़ के उसको लाया जा रहा है। अब देखिए, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया है। कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि इस बार तो 400 से पार, और अब की बार फिर से मोदी सरकार। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो ही है, लेकिन विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा देश उसकी तरफ निगाहें करके बैठा है। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस की फाइनल लिस्ट में कितने दिग्गजों को मिल पाती है जगह, और महामुकाबले में कितने हो पाते हैं सफल, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया है। रविवार को संयुक्त प्रकोष्ठ सम्मेलन के बाद सोमवार को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों को एक्टिव कर दिया है। रविवार को संयुक्त प्रकोष्ठ के सम्मेलन में जहां मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार, बूथ सशक्तिकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, तो वहीं सोमवार को 7 अलग अलग मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कई प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई। सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन के अंतर्गत लाभार्थी, बुद्धिजीवी, युवा, किसान और महिला सम्मेलनों के जरिए सभी वर्गों को जोड़ने का टास्क दिया जाएगा। वहीं हर कार्यकर्ताओं को 200 परिवार से मिलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि मोदी सरकार की उपलब्धि और योजनाओं के लाभ का फायदा सुनिश्चित किया जा सके। वहीं मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रत्याशियों और डबल इंजन की सरकार का फीडबैक लेने का टास्क दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी प्रत्याशियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के समक्ष जाकर जो 4 वादे महत्वपूर्ण किए थे कि हमारी सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, और गारंटी के ऊपर जो गारंटी का काम करने का काम किया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने। हमारे युवा साथी, मातृशक्तियां का एक सीधा संवाद, आपकी सोच, आपके सुझाव कि आने वाले समय में और इन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और आने वाली समय में और जो सरकारों का या लोकसभा चुनाव में किस तरीके से और आगे हम अपने उसमें सम्मिलित करें, वो मांगा गया है। सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सारी बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा बदली है, पिछले 2.5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। इन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए आज संयुक्त मोर्चा की बैठक में रणनीति बनेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। यही वजह है कि चुनाव के पहले सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को एक्टिव किया गया है। अब देखना होगा मोर्चा प्रकोष्ठ बीजेपी के मिशन 11 को हासिल करने में कितने मददगार साबित होते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो इसी के साथ 24 का महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।